हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन इस सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रभु के वचन में जाते हैं और प्रभु की स्तुति करेंगे। आज के मनन के लिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 आयत को जो पढ़ते हैं और प्रभु की आशीष को लेते हैं। बहुत सुंदर आयत है ये। और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते पिताजी, अपने वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए। हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला हो, यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने जगत से प्रेम ऐसा रखा, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर में जो लोग विश्वास करते हैं और परमेश्वर मनुष्य जाति से बात कर रहा है। परमेश्वर मनुष्य से क्यों प्रेम करता है? यहाँ पे परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। जगत में तो जीव जंतु जानवर भी आते हैं, हाँ, उनसे भी प्यार किया और उनको समय पर वो आहार देता है। वो परमेश्वर इतना प्रेम करता है। नदी नाले और कितने सुंदर जीव जंतु जानवर और फल के वृक्ष, सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष है, सुंदर सुंदर ब्रह्मांड में कितने सारे सूरज चांद सितारे के समान बड़े बड़े ग्रह हैं। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता, जगत से ऐसा प्यार करता। लेकिन जगत में से और एक चीज को प्यार करता, एक व्यक्ति को विशेष को प्यार करता, और वो है आप। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। किसको दिया पुत्र? परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र किसको दिया? आपके लिए, मेरे लिए, इस सृष्टि के लिए दिया, सृष्टि के लोगों के लिए दिया। क्यों पता? क्योंकि मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया और साथों साथ सृष्टि भी क्या हो गई? परमेश्वर की वचन के कारण, वचन के द्वारा जैसे बताया जाता है कि पाप के कारण पृथ्वी भी अशुद्ध हो गई, है ना। और इस कारण परमेश्वर ने सृष्टि से इतना, जगत से इतना प्यार किया कि उसने एक लौता पुत्र दिया, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वो मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह आकर वो यहाँ पर वचन में क्या कहते हैं हमसे? वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, इस दुनिया में मनुष्य जाति के लिए इसलिए दिया ताकि उस पर वो क्या करे? विश्वास लेकर आए। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए कि आप पर और मुझ पर दंड में दोषी ठहराया जाए या आप और मैं नाश हो जाए। यहाँ पे क्लियर लिखा मेरे प्यारों, यूहन्ना 3:17 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत यीशु के द्वारा उद्धार पाए, है ना। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, जो मेरे लिए और आपके लिए आया। परमेश्वर ने मनुष्य से कैसा प्रेम किया? अपना एकलौता पुत्र देकर। क्यों एकलौता पुत्र दिया? क्योंकि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने वचन लिख के रखा है। रोमियो 3 का 23 वचन को पढ़ते हैं। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर हो गए। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मनुष्य को मैं अपने पास कैसे लेकर आ सकता हूँ। और परमेश्वर पुराने नियम में देखते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में पुराना नियम, जब भी किसी को परमेश्वर के पास जाना होता था तो वो बाय याजक के द्वारा जाता था, और वो होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि चढ़ाने पड़ते थे। लेकिन ये बार बार क्योंकि मनुष्य एक बार पाप किया, फिर बलिदान चढ़ाया, फिर सुधर गया, ऐसा तो नहीं है। हर दुनिया में हर कोई इंसान ऐसा है। आज दिन भर में कहीं ना कहीं आदमी गलती कर लेता है और वो गलती का पश्चाताप बार। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है कि यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, हाँ, इसलिए कि सबने पाप किया, हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, दूर हो गए। परमेश्वर की महिमा से, पाप हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाता। इसी कारण परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य मुझसे दूर हो गया, मनुष्य के लिए मैं क्या योजना बनाऊं? तो परमेश्वर ने योजना बनाया, अपना एकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया। इसलिए कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत दंड पाए, परंतु जगत और आप और मैं मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाए। हालेलुया। और उसके बाद में प्रभु का वचन कहता है, रोमियो
6 का 23। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी, जो पाप हमको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य को परमेश्वर के पास लेकर आता है। इसलिए ये वचन कहता है, हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह हमारे लिए अनंत जीवन है। ये जो हड्डी मांस का जीवन है 50, 60, 70 साल, 100 साल का होगा, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान बनता, उसके लिए जीवन नहीं मिलता। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। इसलिए यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता, परंतु मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10 उसका 10 वचन। चोर और किसी काम के लिए नहीं, आपके घर में, आपके एरिया में किसी और दूसरे काम के लिए नहीं आता है, परंतु वो आता है परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। हाँ, मैं इसलिए आया। प्रभु यीशु मसीह प्रूफ दे रहा है, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। वो पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहता है, मैं क्यों आया इस पृथ्वी पर? मैं आया हूँ कि वे जीवन पाए, आप और मैं जीवन पाए, और बहुतायत का मतलब अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है कि आपको परमेश्वर जीवन देना चाहता, बल्कि बहुतायत का जीवन देना चाहता। हालेलुया। आपको 50, 60, 70 साल या पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए, पृथ्वी पर जब जीवन जीते तो रोटी, कपड़ा, मकान सारी चिंता करते रहते। जब ये जीवन आपने नहीं दिया, आपने नहीं लिया, ये आपकी चॉइस नहीं है कि मैं इस घर में जन्म लूंगा, मैं इस बस्ती में जन्म लूंगा, मैं मेरे रिश्तेदार ये होंगे और मैं ये माँ के पेट से जन्म लूंगा। ये आपका कोई प्लान नहीं है। परमेश्वर ने उपयुक्त समय आया, आपका मेरा समय आया, और उपयुक्त एक महिला को चुनाव किया, एक बहन को चुनाव किया, एक माँ को चुनाव किया, और उसका गर्भ में आप और मैं आ गए। उन्होंने रखा, उन्होंने हमसे प्रेम किया, उन्होंने हमको छोटे से लेकर बड़ा किया। माँ बाप खाना खिला सकते, बड़ा कर नहीं कर सकते मेरे प्यारों। उन्होंने जीवन दिया, जितने साल तक उन्होंने रखा तब जाके हम इस पृथ्वी पर है। उसने जीवन दिया। हालेलुया। हमने देखा कि चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता, परंतु मैं आया हूँ जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। यीशु मसीह कहता है, मैं खोए को ढूंढने और उसको बचाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए। इस बात पर मुझे ध्यान देना है। यीशु मसीह क्यों आया? परमेश्वर का प्रेम है यीशु मसीह। परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। यूहन्ना 3:18 को पढ़ते हम लोग, बहुत सुंदर आयत है। जो उस पर विश्वास करता है, जो विश्वास करता है, किस पर विश्वास करना है आपको? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। इसलिए उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यीशु मसीह के ऊपर कौन विश्वास नहीं कर रहा है? या डायरेक्ट लिखा है, या क्लियर लिख दिया? मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हाँ, यह परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे बात करता है। और एक वचन मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत सुंदर कहता है, जो उस पर विश्वास करता, जो उस पर परमेश्वर पर विश्वास करता, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर विश्वास करता, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम बच गए, आप और मैं बच गए मेरे प्यारों। इस कारण कहता है, परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। परंतु यीशु मसीह दोषी ठहराने नहीं आया, आपको बचाने के लिए आया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। संसार के लोगों को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यीशु मसीह आपको, मुझे बचाने आए मेरे प्यारों। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 3:19 और दंड की आज्ञा का कारण यह है, अगर मनुष्य दंड पाता है तो उसके आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। यीशु मसीह कौन है? जगत की ज्योति। यूहन्ना 8 उसका 12 वचन कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा। वो कहता है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अंधकार यीशु मसीह में आने के बाद क्या होता? झूठ नहीं बोलना रे बाबा, चोरी नहीं करना, मर्डर नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, है ना। प्रभु यीशु मसीह सिखाते, अगर किसी ने आपको एक गाल पर मारा तो दूसरा उसकी ओर फेर। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, किसी मनुष्य की शिक्षा नहीं है। और एक उत्तम बात मैं आपके सामने रखता हूं, 3 यूहन्ना उसका 31 वचन, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। यीशु मसीह कहां से आता है? परमेश्वर कहां रहता है? स्वर्ग में। परमेश्वर ने अपने पुत्र को कहां से भेजा? स्वर्ग से।
और वो सर्वोत्तम, बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, और पृथ्वी की बातें कहता है जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। हालेलुया। जो स्वर्ग के आता है वो स्वर्ग से की बातें करेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे वचन बहुत सुंदर लिखा है, मैं आपको पढ़वा कर बताता हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, वो जल और आत्मा। जल जीवन को दर्शाता है, जीवन यीशु को दर्शाता है, आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है। और कहता है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। माता पिता से आप और मैं शरीर से जन्मे, लेकिन परमेश्वर को ने आत्मा, और आत्मा से जन्म लेने के लिए क्या करना है हमको? उस परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि यीशु ही प्रभु है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते, उसी दिन हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता और हम अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। और एक वचन कहता है यूहन्ना 3 अध्याय 36 आयत, बहुत सुंदर वचन है, बहुत ब्लेसड वचन है। जो पुत्र पर मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ध्यान से सुनेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको अनंत जीवन मिलता है, अनंत जीवन उसका है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, ये 50, 60, 70 साल का जीवन आपको इस दुनिया में मिला, शरीर में मिला, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है हम सभी को। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप आए कहाँ से? आप पृथ्वी पर जी रहे हो, परंतु जाना कहाँ है? ये आपका मकसद होना चाहिए कि मैं जाऊंगा कहाँ। कुछ लोग बोलते मरने के बाद किसने देखा? मेरे प्यारो, ऐसा नहीं है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर की संतान बनने के लिए आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, पवित्र शास्त्र के पास आना पड़ेगा, और परमेश्वर का वचन हमको जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परंतु वो सुंदर वचन जो हमारे लिए रख छोड़ा है, क्यों पता है? ताकि मैं आप जीवन पाए और बहुत हद का जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम आप और आपके परिवार पर बरकरार रहे, बढ़ता रहे, आप उद्धार पाए, आप जीवन पाए, और आपको परमेश्वर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस दिन इस समय के लिए प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। पाप ने तो हमसे दूर किया था, पाप ने तो हमको मृत्यु लेकर आया था, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना हमें अनंत जीवन लेकर आता है। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने इस वचन को सुनने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद, अनुग्रह किया इसलिए धन्यवाद। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, रोगी है, परमेश्वर वो चंगे हो जाए, छुटकारा पाए, ये वचन के द्वारा ही उनका नया जन्म हो जाए। यीशु के नाम से पाप से ओ प्रभु जी पश्चाताप करे, मन फिराए, और प्रभु अनंत जीवन के इन्हें अपने बेटा और बेटी बनाइए, उनको अनंत जीवन के वारिस बनाए, ताकि आपको महिमा मिले। आपका प्रेम इनके जीवन में, इनके परिवार में बड़ा बढ़ते चले जाए, और प्रभु ये लोग उद्धार पाए यीशु के नाम से। प्रभु हम मन से विश्वास करते हैं और मुख से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। हम धन्यवाद देते पिता, इस वचन के अनुसार आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता नाज़रेत यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन।